वेब होस्टिंग कैसे फ्री में ले। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे कि कैसे HTML CSS JS की वेबसाइट्स को लाइव करते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट को लाइव करते हैं और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक रिएक्ट JS की भी वेबसाइट्स को कैसे लाइव करते हैं। ये पूरे वीडियो पे मैं आपको हर एक वेबसाइट का अलग अलग तरीका है, तो हर एक तरीके को मैं आपको अलग अलग सेपरेटली बताने वाला हूं और इस कॉन्साइज्ड वीडियो पे, ताकि क्या है आपको ये वीडियो देखकर वेब होस्टिंग का पूरा फंडा समझ में आ जाने वाला है कि आखिर ये वेबसाइट्स होस्ट कैसे किया जाता है, क्या स्टेप्स होती है। हम लोग बिल्ड तो कर लेते हैं, इंटरनेट में हम लोगों ने देखा या खुद से भी हम लोगों ने कर लिया बिल्ड। अब बिल्ड करने के बाद उसे लाइव कैसे करें, ये एक बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है। तो इस स्टेप को हम लोग बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि क्या हम लोगों को डिफिकल्टीज नहीं आए। एज देखिए ये टोटली फ्री होने वाला है, लाइव करना सीख लेते हैं और चीजों को आप समझ लेते हैं, तब फिर क्या है आप इजीली उसे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप अपने मन चाहे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन पहले तो हम लोगों को क्या है, हम लोग अगर इनिशियली पैसा पे करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा लगता है अरे यार मैंने अभी सीखा भी नहीं और मैं पेमेंट करता जा रहा हूँ चीज़ों का, राइट। तो हम लोग इनिशियली पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं एंड एक बार हम लोग मास्टर कर लेते हैं कि चलो अब मैंने सीख लिया, समझ लिया, तब हम लोग रेडी टू पे हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, अगर आपको ये फंडा समझ में आया और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हम लोग आज करने क्या वाले हैं, तो मेक श्योर ये वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हर एक एस्पेक्ट में कवर अप करने वाला हूं और वीडियो के बीच में मैं आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रो टिप को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब इस एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं और सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे डेस्कटॉप पे 2 फोल्डर्स है। ओके, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर था, उसके अंदर 2 फोल्डर्स है। एक HTML का पोर्टफोलियो मैंने बना रखा है और एक रिएक्ट का, मतलब बना रखा नहीं, ये रिसोर्सेज से मुझे मिल गई है। तो आप चीज़ों को समझ ही रहे, राइट। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ गूगल पे और गूगल पे सबसे पहले हम लोग ये जो HTML की वेबसाइट है ना, इसे हम लोग लाइव करना चाहते हैं। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रन करके कि किस तरीके का है। कुछ इस तरीके का वेबसाइट हमारा है। ओके, एंड लेट्स सी। ओके, या गुड टू गो, मतलब चीज़ें अच्छी है, राइट। मज़ा आ रहा है, लेकिन ये क्या है अभी लाइव नहीं है तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है। जब तक हम लोग एक बार लाइव ना कर देना तब तक वो चीज़ें उतनी एफिशिएंट होती ही नहीं है। तो अब इसे हम लोग लाइव करेंगे। ये वेबसाइट तो आपने देख लिया क्या है कैसा है। अब लाइव करने के लिए आप एक चीज़ का ये ध्यान रखिए, आप जब तक रिएक्ट या अलग अलग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उस पर अगर नहीं जाते हैं, तो आज का ये वीडियो 2 ही वेबसाइट्स पे होने वाला है। एक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पे आप HTML CSS JS और वर्डप्रेस और भी बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक जो दूसरा वेबसाइट फिर मैं बताऊंगा, और उस पर क्या है, आप रिएक्ट या उससे रिलेटेड जितनी भी फ्रेमवर्क्स है उनके उस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री आपको सर्च कर लेना है। ध्यान से देखिए मैंने गूगल पे क्या सर्च किया है, इन्फिनिटी फ्री। और ज़रूरी नहीं है आपका ऐसा सर्च होकर आ जाए, आपके केस में कैसा आ सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार वापस से गूगल पे आ गया, मैं इधर सर्च कर लेता हूँ इन्फिनिटी फ्री। ओके, ये मैंने सर्च किया और देखिए इस तरीके से आपके पास आ सकता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है और मेक श्योर ध्यान दीजिएगा एड्स ना हो। ओके, ये वेबसाइट का लिंक है, ये ध्यान दे लीजिए, इन्फिनिटी फ्री। तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को और ये कह रहा है फ्री वेबसाइट होस्टिंग, राइट। और इस पे क्या है ना, हम लोगों को डेटा बेस भी मिलने वाला है। एज इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था गिटहब पे, तो उस पर क्या है, हम लोगों को डेटा बेस का प्रॉब्लम हो रहा था, डेटा बेस नहीं मिल रही थी। दैट्स वाई आज मैं ये पूरा वीडियो लेकर आया हूँ जिसपे दोनों ही चीज़ों पे बताने वाला हूँ। वेबसाइट के साथ साथ डेटा बेस भी होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल पेज आप लगा सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ों को आप बिल्ड कर सकते हैं ईजिली। तो फिलहाल मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एज मेरा अकाउंट है दैट्स वाई मैं लॉग इन कर रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ओके, तो ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ और इस पर मेरा ईमेल अकाउंट फिल मैंने कर दिया और साइन इन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ।
एंड साइन इन मैंने कर लिया। और आपको कुछ एड्स वगैरह इधर उधर घूमती हुई दिखेंगी, तो एड्स को जस्ट आप स्किप कीजिएगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास ऐड है, इधर ऐड है, एज ये फ्री में दे रही है राइट, तो ये अर्निंग तो कहीं से ना कहीं से करेगी ही। तो बस ये अर्निंग का सोर्स इनका यही है कि एड्स वगैरह से अर्न कर ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अगर मुझे कुछ फ्री में मिल रहा है तो ऑब्वियसली एड्स वगैरह होंगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा। ध्यान से देखिए, ये जो क्रिएट अकाउंट है ना, यहाँ पे इस पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा कि चलो भैया मेरा एक अकाउंट क्रिएट कर दो इस पे। हालांकि हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, लेकिन इस पे क्या है ना, 3 प्रोफाइल्स हम लोग बना सकते हैं। मतलब इन्फिनिटी फ्री के अंदर हम लोग एक ईमेल से 3 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्रिएट अकाउंट कर लेता हूं, ताकि मैं एक वेबसाइट को पहले होस्ट कर लूं, और इसे मैं कट कर देता हूं। एज ये ऐड है, इस वजह से मैं इसे कट कर देता हूं कि भैया अब ऐड को आप काट दो। अब ऐड को कट मैंने किया। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा आपको प्राइसिंग चाहिए। ये लोग पेड भी बेच रहे हैं, लेकिन क्या है, अभी हम लोग फ्री पे जाने वाले हैं। तो फ्री हमारे पास यहाँ पे है, क्रिएट नाउ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एज ये $0 का है राइट, मतलब फ्री का है। तो मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक किया, एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद फिर ये बोल रहा है कि क्या आप इंसान है। तो हाँ भैया, मैं तो इंसान था, वो वेरीफाई कर लिया चीज़ों को। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि आपका सब डोमेन बता दो, आपको क्या चाहिए और एक्सटेंशन क्या चाहिए, आपको ग्रेड साइट चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि बहुत सारे इस पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। एज फ्री में जो हो सकते हैं पॉसिबल, वो इतने सारे एक्सटेंशन आपको मिल गए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ट्राई कीजिए जितना शॉर्ट हो सके। ओके, तो जैसे देखिए, अभी मुझे शॉर्ट में क्या दिख रहा है, CTWS, RFGD और free.nf। तो फ्री हम लोग नहीं यूज करेंगे, एज ये थोड़ा सा फ्री ही दिख रहा है, तो मैं फ्री को नहीं यूज करूंगा। बाकी ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन है शॉर्ट रखने के लिए, क्योंकि एज देखिए, अगर मैं डोमेन नेम को ही लंबा चौड़ा कर दूं, लाइक मैं लिख दूं माई नेम इज MD सद्दाम हुसैन अंसारी .RF.GD, तो वो तो मजा नहीं आएगा राइट। अगर मैं उसे छोटा लिख दूं कि saddam.rf.gd, तब तो वो बहुत ही मजेदार हो जाने वाला है। इस वजह से आप शॉर्ट एंड कॉन्साइज रखने का ट्राई कीजिएगा चीजों को। तो फिलहाल आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डोमेन को कैसे चूज करना है। अब इस पे मैं RF.GD फिलहाल के लिए ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट होगा और थोड़ा सा मतलब चीजें सही समझ में आएंगी, इस वजह से। अब मैं क्या चाहता हूँ, सब डोमेन। इस पे पूछ रहा है ना सब डोमेन क्या चाहिए, तो मैं सब डोमेन पे एक अपना नाम लिखकर देख लेता हूँ कि क्या वो अवेलेबल भी है या नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ सद्दाम। सद्दाम लिखकर चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि नहीं वो तो अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सद्दाम टेक लिख देता हूँ, नो इशू, एंड लेट्स सी। हाँ, ये अवेलेबल है। देखिए, सद्दाम टेक मैंने किया ना, तो ये अवेलेबल है, इस वजह से ये हो गया। और यहाँ पे बोला यूजर नेम ऑलरेडी मतलब जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए। तो इस पे मैं एक फटाफट से पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने इस पे डाल दिया पासवर्ड, एंड पासवर्ड मैंने डाल दिया, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसे आप आई अप्रूव कर दीजिए। तो इसे मैंने आई अप्रूव कर दिया। क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, अब ये बोल रहा है कि पासवर्ड को थोड़ा सा और ज़्यादा करना होगा, तो मैं इसे कर देता हूँ उसी अकॉर्डिंग, नो इशू। एंड क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड ठीक है, नो इशू। मैं इसे क्या करता हूँ ना, मैं इसे अभी रीजनरेट करके जो मतलब रैंडम सी है पासवर्ड, उसे मैंने सेट कर दिया, और इसे फिलहाल अभी मैं कट कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि आपका जो होस्टिंग है थोड़ा सा टाइम लेगा, सेटअप कर रहा है चीज़ों को। ओके, तो इस पे आपको जरा सा वेट करना है। देखिए, अभी मैं वेट कर ही रहा था और ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रही है। क्या क्या 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है कि कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ फाइल मैनेजर भी है, उसके साथ साथ वेबसाइट बिल्डर भी है। मीन्स अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, आप वर्डप्रेस नहीं चाहते हैं, आप HTML CSS नहीं चाहते, तो इनका खुद का वेबसाइट बिल्डर भी है, जिससे आप वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्क्रिप्ट इंस्टॉलर भी है। तो ये चारों ऑप्शन अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अपने एंगल पे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा HTML का कोड है उसे हम लोग पूरे लाइव करना चाहते हैं। तो उसे करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल मैनेजर पे आ जाइएगा। जस्ट सिंपल फाइल मैनेजर पे आ जाइएगा। अब फाइल मैनेजर पे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा। फाइल मैनेजर पे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाला है। अब आपको क्या करना है ना, आपको ये htdocs को ओपन करना है। एज इसी के अंदर हम लोग कुछ भी करने वाले हैं, तो आप htdocs को ओपन कर लीजिएगा।
और htdocs को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब इस पे दो चीजें तो फिर भी है, index2.html और फाइल्स फॉर योर वेबसाइट शुड बी अपलोडेड हेयर। एक मैसेज लिखा हुआ है कि जो भी आपके फाइल्स है वो इस पे ही अपलोड कीजिए। ओके, तो फिलहाल मैं एक बार पहले क्या करता हूँ ना, saddamtech.rf.gd एक बार सर्च करके भी देख लेता हूँ कि अभी कैसा दिख रहा है, ताकि मुझे एक आइडिया भी मिले रहा है कि क्या हमारा वेबसाइट अभी दिख रहा है, फिर कैसा वो बनने वाला है। तो अभी देखिए हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिख रहा है और इस पे इन्फिनिटी फ्री का ही पूरा वो पेजेस वगैरह और डिजाइनिंग आ चुका है। एज अभी हम लोगों ने इस पे कुछ इंस्टॉल नहीं किया इस वजह से, और ये जो index2 है ना, इस पे वो स्टाइल्स होगा, दैट्स वाई। तो फिलहाल मैं index2 को डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये जो हमारा होम पेज है ना, ये थोड़ा सा भी इनएक्सेसिबल हो जाएगा चीज़ें। देखिए ये अब इनएक्सेसिबल हो गया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो भी हम लोगों का कोड है उसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि क्या है, हम लोगों को सिंपल चीज़ें हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। अब ये अपलोड कर रहा है फाइल को, तो इसे अपलोड करने देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, अपलोड कर देगा। जितना भी आपका फाइल्स होगा वो फाइल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो इसे अपलोड करने देते हैं। तो देखिए ये काफ़ी टाइम से इस पे स्ट्रक हो चुका है, अब ये आगे भी नहीं बढ़ रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ और दूसरा आपको मेथड बताता हूँ कि कैसे इस पे अपलोड करें। ऐसे देखिए ये कभी कभी होता है ऐसा प्रॉब्लम कि वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। हालांकि इसने अपलोड कर दिया था और थोड़ा सा टाइम में अगर देता तो ये पूरी तरीके से अपलोड कर देता, कोई इशू नहीं था। लेकिन मैं देख लेता हूँ, हाँ ये चीज़ें तो अपलोड करके दिया है मुझे। अब एक बार मैं क्या करता हूँ ना, मैं फिर से अपनी वेबसाइट को ओपन करके देख लेता हूँ। मैं सर्च कर लेता हूँ saddamtech.rf.gd, जो मेरा वेबसाइट था, राइट। तो इसे मैंने डाल दिया और एंटर कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों को कह रहा है कि ये सिक्योर कनेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो एज हम लोगों को SSL सर्टिफिकेट में इंस्टॉल करना होगा। फिलहाल मैं अभी अनसिक्योर्ड वर्जन पे आ जाता हूँ एंड मैं आकर देखता हूँ, आई थिंक सो आ चुका है। एज ऊपर हम लोगों को नाम दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे लोड भी हो रहा है, जो हम लोगों ने प्री लोडर लगाया है वो लोड हो रहा है। एंड लेट्स सी कि कैसा आता है हमारा वेबसाइट। हालांकि थोड़ा सा स्लो होगा, एज देखिए फ्री में है तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो हम लोग नहीं रख सकते हैं कि बहुत हाई फाई, बहुत सुप्रीम लेवल की होने वाली ये चीज़ें। एज फ्री में है तो थोड़ा बहुत स्लो होगा ही, ऑब्वियसली, नो डाउट। लेकिन क्या है, आपका काम हो जाने वाला है, आप चीज़ों को समझ जाएंगे, फंडामेंटल चीज़ें आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो ये आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड इसे एक बार लोड होने देते हैं। One eternity later. तो ये वेबसाइट लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। इस पे इमेजेस जो है वो थोड़ा सा हैवी है, लाइक एक एक इमेज जो है वो एक एक 1.5 MB का इमेज है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ठीक है, चलिए ये हम लोग करते हैं आगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और वेबसाइट को बिल्ड कर लेते हैं, इसे तब तक लोड होने देते हैं। एज थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आई डोंट नो इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है। हालांकि हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो उस पर इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और इस पर देखिए SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करना है, तो उसे भी हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं SSL सर्टिफिकेट को। तो ये नॉट सिक्योर्ड लिख कर आ रहा है ना, अब इसे सिक्योर करने के लिए मैं आ जाऊंगा फिर से वेबसाइट के होम पेज पे। ओके, मतलब जो इन्फिनिटी फ्री है ना उसके होम पेज पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और ऑप्शन, फ्री SSL सर्टिफिकेट। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्री SSL सर्टिफिकेट, इस पे आप जस्ट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके पास एक पेज आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आप एक सर्टिफिकेट ऐड कर लीजिए, राइट, न्यू SSL सर्टिफिकेट। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस पर क्लिक किया, ऐड आया है, ऐड को मैं कट कर देता हूँ। अब कट करने के बाद ये बोल रहा है कि आपका डोमेन नेम क्या है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि डोमेन नेम क्या है, तो मैं डोमेन नेम कैसे डालूंगा, ये जो पूरा डोमेन है ना, जस्ट इसे सेलेक्ट किया, मतलब क्लिक किया तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। नहीं होगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और Ctrl+C से कॉपी। और देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है डोमेन नेम। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये HTTP वगैरह को हटा देता हूँ आगे से, और इसे भी मैं हटा देता हूँ। जो मेरा वेबसाइट का नेम है वही मैंने रखा है एज डोमेन। मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को, HTTP वगैरह नहीं डालना है। हम लोगों को क्या डालना है, saddamtech.rf.gd, जो आपने उधर चूज़ किया था बस सेम डाल देना है। ओके, और यहाँ पे आप एडवांस पे आके चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बोलूँगा ठीक है वो कुछ भी दे देता है, बस आप अभी क्रिएट कर दीजिएगा। ओके,
तो इस पे मैंने क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक किया और ये बोल रहा है कि देखिए आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। और कौन सा ये कर रहा है, गूगल ट्रस्ट SSL सर्टिफिकेट डाल रहा है इस वेबसाइट पे। ओके, तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट हो जाएगा। मीन्स कभी कभी तो टाइम ऐसा लग जाता है कि पकड़ के चलिए 24 घंटा भी लग सकता है। ओके, तो ऐसे इतना ज़्यादा नहीं लगता है, 1-2 घंटे में भी हो जाता है। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं। हालांकि हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा टाइम लेगा। तो चलिए, ये वेबसाइट तो हमारा इसी अकॉर्डिंग लाइव हो जाएगा। हालांकि इस वेबसाइट पे कुछ ना कुछ तो ग्लिचेस है जो अभी तक लोड नहीं हुआ है, तो एक बार इसे भी लोड होने देते हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक वर्डप्रेस वेबसाइट को भी इंस्टॉल करने का स्टेप समझ लेते हैं कि आखिर वर्डप्रेस वेबसाइट जो है उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं वापस से इन्फिनिटी फ्री पे आके ये अकाउंट्स वाले पे वापस से आ जाता हूँ। ओके, अकाउंट्स लिखा गया है, इस पे मैं वापस से आ गया। अब वापस से आने के बाद यहाँ पे देखिए एक हमारा वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, राइट। ये हम लोगों को एक दिख रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि देखो अब आपने एक यूज कर लिया, 3 आपके पास यूज के लिमिट थे, आपने एक यूज कर लिया, अब आपके पास 2 बचे हैं। तो मैं फिर से क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद वापस से सेम स्टेप, क्रिएट पे तो यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना ही है और फिर से ये इंसान है या नहीं वो वेरीफाई कर लिया चीज़ों को। अब ये बोल रहा है डोमेन नेम क्या चाहिए, तो मैं फिर से वही डोमेन सेम लेने का ट्राई करूंगा, लेकिन वो तो होगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सद्दाम टेक 1 कर देता हूँ। ओके, ध्यान समझिएगा, सद्दाम टेक 1 इस बार मैंने किया और एक्सटेंशन को मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये सेम rf.gd, एज वो डिफॉल्ट वाला मुझे नहीं चाहिए था, इस वजह से चेक अवेलेबिलिटी मैंने किया तो वो हो गया है। और उसके बाद इसे मैं आई एक्सेप्ट कर देता हूँ, आई अप्रूव कर दिया मैंने और क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा ये भी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सेटअप होने देते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ वर्डप्रेस को कैसे इस पे इंस्टॉल करना है। तो देखिए ये हम लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया है। ओके, अब रिडायरेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपल स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे भी आ सकते हैं या फिर आप कंट्रोल पैनल पे भी जा सकते हैं। देखिए कंट्रोल पैनल क्या होता है ना, लाइक अगर आप कंप्यूटर पे कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो कंट्रोल पैनल पे हम लोगों को बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह पूरा मिल जाता है। हम लोगों को जो भी हम लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप की सेटिंग्स हम लोगों को करनी है, सब कुछ कंट्रोल पैनल पे मिल जाएगा। बस उसी तरीके से पूरी जो वेबसाइट है उसका कुछ भी सेटिंग करना है हम लोगों को, तो हम लोग कंट्रोल पैनल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। लाइक हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद फाइल मैनेजर पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन हम लोगों को जब सामने ही दिख रहा था फाइल मैनेजर, इस वजह से हम लोगों ने फाइल मैनेजर सामने से एक्सेस किया। उसी तरीके से ये जो स्क्रिप्ट इंस्टॉलर है ये आपको कंट्रोल पैनल के अंदर भी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को जब सामने दिख रही है तो हम लोग अंदर अंदर क्यों जाए, राइट। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो सद्दाम टेक 1 है इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे। एंड ये आई थिंक सो ओपन नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ सद्दाम टेक 1 सर्च कर लेता हूँ और ये हमारा वेबसाइट कुछ अभी इस तरीके का दिख रहा है, जो हम लोगों को डिफ़ॉल्ट मिलता है वही मिल गया है। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे जाता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे मैंने क्लिक किया, ये दूसरे टैब पे फिर से मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है एंड ये आ गया। अब देखिए आप अपनी वेबसाइट पे ये जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही सब कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक वर्डप्रेस, जूमला और भी बहुत सारे हैं। ये WHMCAS ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लारावेल इंस्टॉल कर सकते हैं, कंक्रीट CMS यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कौन सा इंस्टॉल करना है वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज वगैरह भी है कि आपको ऐसा ऐसा में चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सब आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग वर्डप्रेस पे ध्यान देते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस का भी इन डेप्थ मास्टर क्लास चाहिए, एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है ये सब चीज़ों के लिए, तो मेक श्योर मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं आपको उसके लिए एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दूं। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग वर्डप्रेस को डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया एंड उसके बाद ये बोल रहा है कि कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, तो हाँ मुझे इसी पे इंस्टॉल करना है। एंड उसके बाद नाम क्या मुझे देना है, तो मैं लिख देता हूँ सद्दाम टेक। ओके, सद्दाम टेक मैंने लिख दिया और यहाँ पे आ रहा है माई वर्डप्रेस ब्लॉग, तो मैं इसे लिख देता हूँ माई वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, और यहाँ पे एडमिन यूज़र वगैरह पूछ रहा है तो मैं डाल देता हूँ एडमिन और पासवर्ड भी फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ एडमिन।
ओके, अब आप लोग इसे ट्राई मत कीजिएगा, एज मैं इसे डिलीट कर देने वाला हूँ वीडियो पब्लिश करने के बाद। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक्सेसिबल नहीं होगा चीज़ें। ओके, तो ये मैंने एडमिन एडमिन डाल दिया और ये लैंग्वेज को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एडवांस ऑप्शन पे आके देखिए यहाँ पे जो है ये डेटाबेस है, ये इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा। डेटाबेस जब भी आप लेना तो प्रॉपर नेमिंग कीजिएगा। जैसे इस पे लिखा हुआ है WP404, हालांकि ये मतलब अटपटा सा नाम है 404, हम लोगों को मिल गया है, एरर वाला 404 मिल गया है, तो हम लोग इसे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे इस पे मैं लिख दिया सद्दाम टेक, ओके, ताकि वो थोड़ा सा चीज़ें नेम्ड रहेगा तो समझ में आएगा किस चीज़ के लिए क्या है। और वेबसाइट का प्रीफिक्स क्या देना है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो आपने डेटाबेस का नेम दिया वो 7 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिलहाल मैं सद्दाम ही रहने देता हूँ, तब वो 7 कैरेक्टर्स के अंदर ही हो जा रहा है। ओके, अब उसके बाद ये सब को ऐसे ही रहने दीजिएगा, कुछ भी टिक विक मत कीजिएगा, एज ठीक है जो है बाय डिफॉल्ट वही ठीक है। अब उसके बाद आप इंस्टॉल पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, थीम वगैरह हम लोगों को अभी चूज़ नहीं करना है। इंस्टॉल पे मैं जस्ट क्लिक कर दिया और अब आपका जो वेबसाइट है थोड़ा सा टाइम लेगा और लाइव हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ और नाम लेने के लिए, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और रैंडम सा ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इस पे कुछ ऐसा एरर दे रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि आपके केस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस पे तो हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो मैं इसे फिगर आउट करने का ट्राई करता हूँ कि आखिर ऐसा हम लोगों को क्यों दिखा रहा है। तो मैं आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन पे आके देख लेता हूँ और ये हम लोगों का इंस्टॉल कर रहा है, राइट। तो मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ, पहले मैं रिमूव इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। आई थिंक सो वो एक बार मैंने जो क्लिक किया था ना, तो उस पर वो इंस्टॉल कर रहा था चीज़ों को, इस वजह से वैसा प्रॉब्लम आया था। तो मैंने ठीक है कोई इशू नहीं, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। वापस से मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से इंस्टॉल पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन क्या ना आप कॉन्सेप्ट को समझ जाने वाले हैं। और ये तो अभी हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग पूरे रिएक्ट के एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल करके समझने वाले हैं। ओके, तो इस पर मैं अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अब मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं एडमिन एडमिन छोड़ देता हूँ आईडी और पासवर्ड डाल के, और ये ईमेल आईडी डाला हुआ है, और ये एडवांस पे आके इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रॉपर नेमिंग कीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। नेमिंग करने से थोड़ा सा सही रहेगा, अलाइंड रहेगा चीज़ें। ओके, और उसके बाद इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब ये इंस्टॉल कर रहा है। अब देखिए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अब आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ, तब तक इसे फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर देते हैं। और देखिए ये हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है, और वेबसाइट लाइव होते ही हम लोगों को 2 लिंक्स मिल चुके हैं। क्या क्या 2 लिंक्स है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा ये सॉफ्टवेयर मैंने कब इंस्टॉल कर दिया, मैंने तो वेबसाइट बनाने का ये किया। लेकिन वर्डप्रेस क्या है, एक CMS है, राइट। तो वो CMS को हम लोगों ने इंस्टॉल किया अपने पूरे वेबसाइट के होस्टिंग के अंदर। ओके, तो वो एक सॉफ्टवेयर ही है, तो इस वजह से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब क्या है सॉफ्टवेयर, ये बोल रहा है कि देखो आपका वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल मैंने किया और एडमिन का URL ये है। ओके, और आईडी पासवर्ड तो हम लोगों ने जो चूज़ किया था वही है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वेबसाइट को एक बार ओपन करके देख लेता हूँ कि क्या वेबसाइट अभी दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को दिख रहा है वेबसाइट अभी। अब उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर URL जो है इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एडमिन का जो URL है ये आई थिंक सो वर्क नहीं कर रहा है, एक बार मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ। ओके, ये कुछ कहीं और लेकर जा रहा है, तो ठीक है, नो इशू। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और ये जो हमारा URL है, राइट, ध्यान से देखिएगा, ये जो URL है इस पर मैं ऑब्लिक देकर WP-admin लिख दूंगा, तो हमारा काम हो जाने वाला है। तो नो इशू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने जस्ट वही लिखा जो हमारा वेबसाइट था उसे लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है /WP-admin। ओके, और इसे एक बार एंटर कर देते हैं ताकि हम लोग एडमिन पेज पे जा पाए। और ये बोल रहा है आईडी पासवर्ड डालो, तो मैं डाल देता हूँ एडमिन एडमिन, नो इशू। एज हम लोगों ने एडमिन ही सेट किया था, आप एडमिन मत सेट कीजिएगा। अगर आप एडमिन सेट कर रहे हैं इट मीन्स आप सभी को दावत दे रहे हैं कि भैया आओ मेरे वेबसाइट को आप एडिट करो, ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ओके, तो ये हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब आप थीम्स पे आ सकते हैं, अपीयरेंस पे मैं आया, थीम पे आया, और आप नए थीम्स जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग थीम चूज करना है या कुछ भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आपका पूरा वर्डप्रेस वेबसाइट लाइव हो चुका है, बन चुका है। अब आप इस पे स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। और एज मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ,
अगर आपको वर्डप्रेस के लिए एज ड्रैग एंड ड्रॉप में थोड़ा सा अच्छा रहता है, हम लोगों को चीज़ें कंफर्टेबली हो जाती है, अगर आप कोडिंग से फैमिलियर नहीं है तो मेक श्योर ये तो आप पहले ट्राई कीजिए। इससे क्या है ना, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, और एक बार इंटरेस्ट बन जाता है तब फिर आप इजीली चीज़ों को कर पाएंगे, आप फिर कोडिंग पे भी थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि चीज़ों को सीखिए। और अगर आपको मुझसे सीखना है कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाए तो मेक श्योर मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। कमेंट में बताएंगे तभी थोड़ा सा वो इंकरेजमेंट आएगा कि चलो आपको सीखना है, राइट। अगर आपको नहीं सीखना है तो फिर मैं वो कंटेंट क्यों डालूँ। जो आपको सीखना है आप वो मुझे बिंदास बता सकते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक से हो, मीन्स टेक से रिलेटेड टॉपिक्स, तो आप उसे बता सकते हैं। तो फिलहाल ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अब लास्ट टॉपिक पे। लास्ट हमारा क्या है, जो हम लोग रिएक्ट वगैरह की एप्लीकेशन से उसे इंस्टॉल करना है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ये तो वेबसाइट आई थिंक सो ये कुछ गड़बड़ हो चुका है, हालांकि आपका वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काफ़ी लोड पे टाइम ले रहा है तो इसका कुछ तो इशू होगा, ठीक है। एज देखिए हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट भी लाइव हो चुका है और इसे अभी हम लोग जस्ट इग्नोर कर देते हैं। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, जो हम लोगों का है वर्सल। ओके, वर्सल को मैंने सर्च किया। वर्सल क्या करता है, देखिए इस पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का मिल जाता है, और ये हम लोगों को स्पेसिफिकली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसके लिए हम लोगों का काम आने वाला है। ओके, तो मैं वर्सल पे क्लिक कर लेता हूँ। वर्सल पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि अब आपको करना क्या है। आपको देखिए फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट को बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रही है। जैसे मैंने ओपन किया ना, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ये आ गया सद्दाम टेक SKST प्रोजेक्ट वगैरह। आपके केस में हो सकता है ऐसा ना आए, आपके केस में आए कि क्रिएट टीम, तो आप यहाँ पे टीम क्रिएट कर लीजिएगा और टीम का एक कुछ भी नाम लिख दीजिएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हो रहा है कि आप जो पूरा कोड करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। आपको इधर डिप्लॉय करना है तो क्या स्टेप्स क्या है, आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं गिटहब से या फिर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है वो आपको चूज़ करना है। तो फिलहाल मैं ऐड न्यू पे आता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ। और प्रोजेक्ट पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप गिटहब से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप रेपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं गिटहब पे डाल देता हूँ और गिटहब पे अपलोड करने के बाद उसे उधर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गिटहब पे अपलोड करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं गिटहब पे आया और मैं गिटहब अपना ओपन कर लेता हूँ। और ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ओके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मैं रेपो पे आया, न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और इसका कुछ नाम दे देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो रिएक्ट, मैंने ये जस्ट लिख दिया। ओके, और इसे ऐड रेडमी करके क्रिएट कर देता हूँ और इस रिएक्ट वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो को, और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर मैंने ऐड किया, अपलोड फाइल करता हूँ और ये जितनी भी फाइल्स है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि हमारे गिटहब पे अपलोड हो जाए। और उस लिंक को मैं जस्ट उधर शेयर कर दूं कि देखो ये मेरा लिंक है, ऐसे ऐसे करना है आपको। तो देखिए ये सभी चीज़ों को अपलोड कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। एज देखिए ये फाइल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना फाइल्स है, क्या हैवी है, क्या साइजेस है उनके, तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये फटाफट से अपलोड कर देता है। एक बार अपलोड हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्या प्रोसेस है। तो देखिए ये अपलोड कर दिया है और अपलोड करने के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। कमिट चेंजेस पे मैंने क्लिक किया तो ये जो भी गिटहब पे मतलब पूरे फाइल्स हम लोगों के थे वो गिटहब पे अपलोड कर रहा है। और गिटहब क्या है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाया है, तो आप मेक श्योर ये वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, चीज़ों को सीख जाएंगे कि गिटहब भी क्या होता है। एज देखिए आप IT से है, आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ये सब चीज़ों का, तो मेक श्योर ये वीडियो तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। गिटहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं ये रेपो का लिंक को कॉपी कर लिया। ओके, फिलहाल अभी मैंने कॉपी किया है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। अब मैं आ गया इस पे। अब देखिए इस पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर सकता हूँ। अब इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो अगर मैंने ये वर्सल को अपने गिटहब से लॉग इन किया है तब तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अगर मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया ना तो ये बोल रहा है कि देखो आपका सद्दाम टेक अकाउंट है ना, तो मैं बोला हाँ वही सद्दाम टेक अकाउंट है। अब ये मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया ताकि वो मेरा जो सद्दाम टेक अकाउंट है ये वर्सल एक्सेस कर पाए। तो मैं इस पे डाल दिया पासवर्ड भी और कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए जितनी भी हमारे रेपोजिटरीज है वो हम लोगों को विजिबल हो गए। क्या क्या रेपोजिटरीज है, लाइक यहाँ पे पोर्टफोलियो रिएक्ट है,
और इसकी क्या है ना, देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस पे ये लोगो भी बनकर आ चुका है, राइट। ये रिएक्ट पे बना हुआ है, इस वजह से रिएक्ट का लोगो आ चुका है कि देखो ये ऐसा लोगो है। और भी जो जो अलग अलग थी वो उसी अकॉर्डिंग आ चुकी है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो रिएक्ट जो हम लोगों ने अभी बनाया 1 मिनट पहले यहाँ दिख रहा है ना, अभी हम लोगों ने जो अपलोड किया उसे जस्ट इम्पोर्ट कर लेते हैं कि देखो मुझे इसे ही लाइव करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा गिटहब पे ही हम लोग लाइव नहीं कर सकते जो आपने वो बताया था। गिटहब देखिए ये रिएक्ट और ये सब टेक्नोलॉजीज को जल्दी सपोर्ट नहीं करती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस वजह से मैं आपको ये वर्सल रिकमेंड कर रहा हूँ कि वर्सल से कीजिए। ओके, और इस पे आप डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग प्रोजेक्ट का नेम यही रहने देते हैं और इसे मैं कर देता हूँ कि चलो ठीक है इसे ही रहने देते हैं, ये इसे यही होगा। एंड उसके बाद मैं डिप्लॉय पे क्लिक कर देता हूँ, कुछ भी अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डिप्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इस पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। ऐसे देखिए ये कह रहा है ना कि स्टार्ट कर दिया हूँ, बिल्डिंग कर रहा है, क्या क्या लॉक्स वगैरह है सब कुछ अभी हम लोगों को दिख जाने वाला है। कुछ प्रॉब्लम होंगी तो वो भी हम लोगों को दिख जाएंगी इधर ही, अलग से हम लोगों को कहीं खोजना नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। अब इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एज देखिए ये सब जो प्रोजेक्ट्स है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है डिप्लॉय होने में, बिल्ड होने में, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और इसे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए और थोड़ा आपको मज़ा आ जाए, राइट। क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को ज़्यादा लंबा दिखाते जाऊँ कि देखो ये प्रोसेस चल रहा है, तब आप भी थोड़ा बोर हो जाएंगे, राइट। तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है तब तो बेस्ट है। और देखिए ये हम लोग बात कर ही रहे हैं और ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब डिप्लॉय हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए ये बता रहे कि देखो ऐसा आपका वेबसाइट था, राइट। तो हाँ ऐसा ही मेरा वेबसाइट था। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार देख लूंगा कि कैसा क्या आया है। आप इस पे डोमेन को भी ऐड कर सकते हैं, अपना कस्टम डोमेन। अभी हमारे पास कोई भी डोमेन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसे देखिए सिंपल कंटिन्यू टू डैशबोर्ड किया मैंने। ओके, ये डैशबोर्ड पे मैं आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कह रहा है कि देखो आपका जो वेबसाइट है वो इस लोकेशन पे एक्सेस हो सकता है। पोर्टफोलियो डैश रिएक्ट उसके बाद 8 वगैरह वगैरह जो भी लिख दिया है। आप इसे जस्ट एक बार क्लिक करके देख लीजिए। क्लिक करेंगे जो भी आपका वेबसाइट था पूरा एज इट इज वो अपलोड हो चुका है, मतलब एक्सेसिबल हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। कितना मजेदार है, राइट। हम लोगों ने लाइव कर लिया रिएक्ट के भी एप्लीकेशंस को, और रिएक्ट के सर्वर को अगर आप परचेस करने जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉस्टली होता है, एज वो हमारे नॉर्मल वेब होस्टिंग पे नहीं वर्क करता है, शेयर्ड वाले वेब होस्टिंग पे नहीं वर्क करता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा और कॉस्टली हो जाता है, लेकिन अभी हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया। अब इसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और आप कस्टम डोमेन वहां से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं डोमेन्स पे आया ना, ये डोमेन बता रहा है ऐसा है, आप एडिट किए। अब आपको क्या कैसा डोमेन चाहिए, आप इसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे मुझे इतना ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो आप वो उसे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सेव कर लीजिएगा, जैसे मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं एक बार ये ट्राई करके देख लेता हूँ कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। पोर्टफोलियो रिएक्ट और सेव करके देखता हूँ, तो वो बोल रहा है ऑलरेडी असाइंड है किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो हम लोग नहीं ले सकते हैं। ओके, एज ये बता रहा है ना ऑलरेडी असाइंड, तो मैं इसे नहीं ले सकता। अब मैं क्या करता हूँ, पोर्टफोलियोज करके एक बार देख लेता हूँ। जितना शॉर्ट कॉन्साइज हम लोगों को मिल जाएगा वो और मज़ेदार हो जाने वाला है, राइट। तो ये भी हम लोगों को एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, एज वो बोल रहा है ऑलरेडी वो किसी ने लेकर रखा है, तो इस वजह से हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि एकदम प्रॉपर चीज़ें फ्रेश है। ओके, तो ये हम लोगों को एक्सेसिबल हो जाएगा। अब देखिए हमारा यूआरएल जो है ना काफ़ी छोटा हो गया, पोर्टफोलियोज डैश डैश रिएक्ट डॉट वर्सल डॉट ऐप, ये काफ़ी छोटा हो गया। पहले जो था ना इतना 8 वगैरह वगैरह क्या क्या आ रहा था, इससे तो काफ़ी छोटा हो चुका है। अब देखिए ये ठीक है, इतना हम लोग इजीली शेयर कर सकते हैं किसी को भी। अब हालांकि ये तो मैं जल्दी जल्दी में कर रहा था, तो इसलिए मैंने सही नाम वगैरह चूज़ नहीं किया। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लाइक आप अपना नाम ही अगर ले लें। जैसे मैं एक बार फिर से इसे एडिट करके आपको बताता हूँ। इस पर मैं एडिट किया और इस पर मैं लिख देता हूँ सद्दाम टेक डॉट वर्सल डॉट ऐप, तो हो सकता है ये एक्सेसिबल हो जाए, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, आई थिंक सो। तो मैं इस पर एक बार कर देता हूँ सद्दाम, मैंने इस पर लिख दिया सद्दाम टेक। ओके, सद्दाम टेक डॉट वर्सल डॉट ऐप, आई थिंक सो ये ले लेना चाहिए। एंड इसे मैं एक बार सेव करके देख लेता हूँ। एंड सेव किया, ये हो गया है। देखिए अब हमारे पास और भी कन्वीनियंस हो गया, राइट। अब हमारा जो लिंक है ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बना, हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया, सद्दाम टेक डॉट वर्सल डॉट ऐप।
जो हम लोगों को चाहिए वो मिल चुका है। अब इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग पूरे वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। मैंने देखिए आज आपको 3 एडवांस तरीके बताए जिससे आप अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं, चाहे वो HTML का हो या फिर वर्डप्रेस का हो या फिर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक रिएक्ट और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो भी है उनके हो। तो आप इजीली उसे अपलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से, और कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है चीज़ें, और इस पे आपको डेटाबेस भी मिल जाने वाली है। ऐसा नहीं कि बिना डेटाबेस का होगा। जो मैंने आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बताया वो भी डेटाबेस रहेगा, और ये जो मैंने आपको वर्सल लास्ट में बताया इस पे भी हमारा डेटाबेस वगैरह सब कुछ मिल जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको एब्सोल्युटली फ्री मिली। अभी तक मैंने एक भी रुपए कहीं भी पे नहीं किया। अब ये सीखने के पर्पज से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और एक बार आप सीख लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, फिर आप चाह रहे हैं कि आप उस वेबसाइट को प्रोफेशनलिज्म की तरह यूज़ करें, तो आप उसे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप कहीं और से भी पे करके यूज़ कर सकते हैं। मेन इस वीडियो का कोर फंडा ये था कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब फिर आप खुद से चीज़ों को कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।